नमस्कार। आज हम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से बीए तृतीय वर्ष के 5th सेमेस्टर पंचम सत्र के हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आप सबका सहृदय स्वागत है। तो आइए चलिए तृतीय वर्ष के अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम की ओर। आज हम पाठ्यक्रम की जानकारी के साथ साथ पेपर स्टाइल भी हम जान लेंगे, किस पैटर्न से हमारा प्रश्न पत्र आएगा। तो सबसे पहले है खंड पहला, समकालीन हिंदी कविता पर आधारित एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रमुख कवियों की कविताओं का संकलन है, उनका हमने अध्ययन करना होगा। और ये समकालीन हिंदी कविता जो पुस्तक है उसकी कविताओं में से प्रश्न पत्र में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी उसमें से सरलार्थ भी होंगे, दीर्घ प्रश्न भी होंगे, लघु भी होंगे और वस्तुनिष्ठ तो अलग होंगे ही। फिर जो दूसरा खंड है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें आधुनिक काल से संबंधित साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये टोटल 20 अंक का खंड रहेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी है वो 10 अंक से हमारे प्रश्न पत्र में आएगी। प्रयोजन मूलक हिंदी में है पत्र लेखन, संक्षेपण और पल्लवन। तो आगे है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो 10 अंक के हैं, वो इन तीनों खंडों में से होंगे, यानी समकालीन हिंदी कविता में से भी, साहित्य में से भी और प्रयोजन मूलक हिंदी में से। ये एक एक नंबर वाले 10 नंबर के प्रश्न होंगे। अति लघु हो गए, लघु हो गए और दीर्घ हो गए। तो समकालीन हिंदी कविता में से 4 प्रसंग आएंगे, 4 पद्यांश आएंगे, उसमें से 2 करने होंगे। एक सप्रसंग व्याख्या जो हम करेंगे वो 7 अंक की होगी, 2 करने से तो वो पूरा प्रश्न 14 अंक का होगा। फिर दूसरा जो है उसमें इसी समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो दीर्घ हैं, उनमें से एक के प्रश्न का उत्तर देना होगा और यह प्रश्न 10 अंक का होगा। फिर है इसी का ही तीसरा पार्ट जो होगा, तीसरा प्रश्न है कि समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 150 शब्दों के लगभग 4 प्रश्न करने होंगे और ये चारों प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। तो टोटल हो जाएंगे इनके 16 अंक। और फिर इसके बाद जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक प्रश्न करना होगा और वो 10 नंबर का होगा। उसी तरह से ही साहित्य में से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 150 शब्दों के लगभग 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे। तो यानी दोनों प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 5-5 नंबर के, तो टोटल हो गए 10 अंक। फिर आगे प्रयोजन मूलक हिंदी का जो प्रश्न है, जो खंड है, तो उसमें से इस खंड में से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और अब वो प्रश्न जो हैं उनके लिए 5 अंक हैं, 5-5 अंक के दोनों प्रश्न हो गए, तो टोटल हो गए 10 अंक। अब इन तीनों खंडों में से समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में से, साहित्य में से और प्रयोजन मूलक हिंदी में से एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पूरा प्रश्न ही 10 नंबर का होगा। तो ये था जो प्रश्न पत्र है उसका हमने पैटर्न आपको बताया और अंक भी बताए हैं। आगे देखते हैं इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा वो किस तरह से है। तो सबसे पहले समकालीन हिंदी कविता पर आधारित जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मुख्य 7 कवि हैं। इन 7 कवियों की कविताओं का हम अध्ययन करेंगे
तो वो 7 कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, नरेश मेहता जी, नागार्जुन जी, रघुवीर सहाय जी, कुंवर नारायण जी और लीलाधर जगूड़ी जी। तो ये 7 कवि हैं। और अगर अगला खंड हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की कविताओं की प्रवृत्तियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गद्य भाग नहीं है, केवल पद्य से संबंधित प्रश्न हैं। और वो भी कौन कौन से हैं? भारतेंदु युगीन हिंदी कविताओं की प्रवृत्तियां, फिर है द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियां, फिर छायावादी हिंदी कविता की प्रवृत्तियां, प्रगतिवादी हिंदी कविता की प्रवृत्तियां, प्रयोगवादी हिंदी कविता की प्रवृत्तियां, नई कविता की प्रवृत्तियां और समकालीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं। तो इनके भी एक तो बड़ा प्रश्न आएगा, दीर्घ प्रश्न होगा जो 2 में से 1 करना होगा, 10 अंक का होगा। और जो 4 छोटे पूछे जाएंगे उनमें से 2 करने होंगे जो 10 अंक के होंगे। तो आगे देखते हैं हम प्रयोजन मूलक हिंदी। उसमें से पत्र लेखन है, पत्र लेखन के स्वरूप और उसके विविध रूप हैं ये। और अगला है संक्षेपण और पलवन। तो इनसे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 करने होंगे और दोनों 5-5 अंक के होंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न रहेगा 10 अंक का। पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है समकालीन हिंदी कविता, उसमें जो 7 कवि हैं उनकी कौन कौन सी कविताओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी। तो उनकी पहली कविता है हमारा देश, दूसरी है नदी के द्वीप, तीसरी कितनी नाव में कितनी बार, चौथी कविता है नाच, 5वीं है यह दीप अकेला, छठी है सुनी सी सांझ एक, 7वीं सांप और 8वीं है उड़ चल हारिल। तो इस प्रकार अगेय जी की 8 कविताओं का अध्ययन करेंगे। दूसरे कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। उनकी पहली कविता है रथ का टूटा पहिया, दूसरी है फागुन की शाम, तीसरी है फूल मोमबत्तियां और सपने, चौथा बोआई का गीत, 5वीं है गुलाम बनाने वाले, छठी है थके हुए कलाकार से और 7वीं है विप्रलब्धा। तो इस प्रकार धर्मवीर भारती जी की हम 7 कविताएं पढ़ेंगे। आगे है नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी की 2 कविताएं हैं मंत्र गंध और भाषा और अरण्यानी से वापसी। तो चौथे कवि नागा अर्जुन जी हैं। उनकी मुख्य कविताएं जो इस पाठ्यक्रम में हैं, उनको प्रणाम, ये कविता पहली, दूसरी सिंदूर तिलकित भाल, तीसरी है बादल को घिरते देखा है, चौथी है अकाल और उसके बाद, 5वीं प्रेत का बयान। तो इस प्रकार अगले कवि हैं रघुवीर सहाय, 5वें कवि रघुवीर सहाय जी हैं। तो उनकी कविताओं में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र का संकट, चिट्ठियां, भाषा का युद्ध, धूप, रामदास, कोई एक और मतदाता, काला नंगा बच्चा पैदल, आत्महत्या के विरुद्ध, चिथड़ा चिथड़ा में। तो ये इस प्रकार 9 कविताएं हैं। आगे कुंवर नारायण जी की कविताएं देखें तो पहली है चक्रव्यूह, दूसरी है एक जले हुए मकान के सामने, तीसरी जब आदमी आदमी नहीं रह पाता, 7वें कवि लीलाधर जगूड़ी। उनकी पहली कविता है वृक्ष हत्या, दूसरी परिवार की खाड़ी में, तीसरी स्वतंत्र जुबान और चौथी है ईश्वर और आदमी की बातचीत, 5वीं है जो ठोकर खाते हैं, फिर छठी है बहुत से पत्थर पड़े हैं। तो इस प्रकार इन 7 कवियों की कविताओं का संकलन समकालीन हिंदी कविता पुस्तक में किया गया है, जो कुल मिलाकर के 40 कविताएं हैं। तो इस पाठ्यक्रम में इन कविताओं का हम अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं। तो ये था BA तृतीय वर्ष के 5म सत्र का हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम जो आपके समक्ष रखा है।
और पेपर स्टाइल भी हमने आपको बताया है। नए सत्र के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और आपके सुंदर भविष्य की कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना है आप सदा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सफलता को प्राप्त करते रहें और सक्षम रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।